गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू एनएसपी साइंस हब। हम लोग टेंथ के एक नया चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है इसे नाम? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है, जैसे मैं पिछले लेक्चर में दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बहुत सारी बातें आपको मैं बताया था। उसमें बहुत सारी बातें मैं बताया था, उसमें से ही आपको इसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस मतलब आपको जो है ना कार्बन पे ही डिपेंड्स है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे कंपाउंड्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम मैं आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। दैट मीन्स इसमें आगे एक टेंथ की बात करें तो टेंथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी सब्जेक्ट दैट मीन्स इजी टॉपिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक टॉपिक आता है, ऑर्गेनिक चैप्टर आता है, ऑर्गेनिक दैट मीन्स ऑर्गेनिक पार्ट आता है। उस ऑर्गेनिक पार्ट में एक पोर्शन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गाइस ध्यान रखिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मतलब है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो गाइस, इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बोल रहा हूं गाइस, वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें खुलकर पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे गाइस, और एक एक जो है ना मीनिंग समझेंगे। रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है गाइस। देन बात करते हैं कार्बन इट्स कंपाउंड की। तो फर्स्ट आपको अगर डालते हैं, कार्बन के बारे में जानते हैं। क्या चीज के बारे में जानते हैं गाइस? कार्बन। कार्बन होता क्या है गाइस? कार्बन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे अपन लोग। और कार्बन की बातें करते हैं तो कार्बन के बारे में हम बोलेंगे क्या क्या, ये केमिकल एलिमेंट्स है। कैसा है गाइस? केमिकल एलिमेंट्स। तो आप बोल सकते हो क्या, इट इज केमिकल एलिमेंट्स। क्या है गाइस? केमिकल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एडीसी। जैसे आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड कार्बन है, उसी प्रकार जो है ना एक कार्बन भी एक केमिकल कंपाउंड है। और इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते हैं तो प्रॉपर्टीज, अगर एक और इसको बोला जाए तो इससे कैसा नेचर होता है, तो इट इज वर्सेटाइल। क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल एंड नॉन मेटल होता है गाइस। कैसा होता है? नॉन मेटल होता है। अब देखो गाइस, वर्सेटाइल का मतलब क्या है, एक एक वर्ड को समझना है, एक एक वर्ड को समझना है, एक एक मीनिंग समझना है। वर्सेटाइल का मतलब क्या है? वर्सेटाइल का मतलब क्यों हम आपको इसको ऑर्गेनिक को जो है ना, सॉरी, कार्बन को जो है ना आप वर्सेटाइल बोले हो, क्यों कार्बन को क्यों आप वर्सेटाइल बोले हो, इसका मतलब समझो। बिकॉज बिकॉज it form single bond, double and ट्रिपल बॉन्ड। क्या मैं बोला कि इसे जो है ना हम क्यों वर्सेटाइल बोले हैं? क्योंकि गाइस ये जो है ना, ये जो है ना आपको कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, यहां तक कि ट्रिपल बॉन्ड भी गाइस बनाता है। इस कारण इसको जो है ना वर्सेटाइल बोले हैं। या इसको आप इसको और भी बोल सकते हो। क्या क्या इट ऑल्सो फॉर्म चैन। क्या बोले भाई? चैन एंड ब्रांच चैन की बातें करते हैं। देन आपको क्या, रिंग की बातें करते हैं गाइस। रिंग कैसे बनेगा? when carbon compounds, when carbon atom connects या आपको लिंक
linked by other carbon atom। तो गाइस इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताया क्या कि वर्सेटाइल क्यों बोलते हैं कार्बन को। वर्सेटाइल गाइस इसलिए बोले हैं क्योंकि ये जो है ना, यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स ये कार्बन जो है ना डबल सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसके अलावा जो है ना ये चेन के फॉर्म में होता है, स्ट्रेट चेन भी होता है, आपको जो है ना ब्रांच चेन में भी आता है। देन आपको जो है ना इससे जो है ना रिंग का भी फॉर्मेशन होता है। रिंग का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो एलिमेंट्स, दैट मीन्स दो कार्बन का एलिमेंट्स या एटम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे या लिंक करेंगे, इससे आपको क्या रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इस कारण आप बोल रहे हो ना कि कार्बन जो है ना वर्सेटाइल शो करता है, ठीक है, और ये नॉन मेटल होता है गाइस। देन आगे अगर बात करते हैं, अगर इसी में आगे बात करें तो कार्बन के प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानेंगे गाइस, कार्बन की प्रॉपर्टीज। तो सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं तो आपको क्या आता है गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की बात करते हैं गाइस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में फर्स्ट आपको क्या पॉइंट आता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइस। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको क्या आता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको क्या होता है, 6 होता है गाइस। कितना होता है, 6। आपको कार्बन का जो है ना पीरियोडिक टेबल, जब आप टॉपिक पढ़ोगे इनऑर्गेनिक का एक पार्ट है पीरियोडिक टेबल, तो आपको पता चलेगा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस, 6 होता है। देन आगे बात करते हैं क्या, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पिछले जो आपको बेसिक केमिस्ट्री हम आपको जब बताए थे, उसमें इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें आपको जो है ना हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा हिंट्स दिए थे। उसी में से आपको जो है ना आपको पता चलेगा 2 और 4 होता है। दैट मीन्स आपको क्या है, आप देखिए 6 है टोटल, इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, 1s2 2s2 2p6। अगर बात करें तो गाइस क्या आपको आएगा, ये अगर खंड बनाते हैं तो एस में एक खंड होता है, अगर पी की बात करें तो पी में 3 खंड होते हैं, और एक खंड में जो है ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है गाइस। कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक घर में। तो आप जो है ना इसमें अगर बात करते हैं तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के इन द आपको पी के जगह पे 6 की जगह पे 2 हो जाएगा। क्या है, 2 हो जाएगा। अगर कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये जो मैं जो 6 लिखा था वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में होता है गाइस। तो अगर इसे फील करें तो ऐसे फील होगा। तो क्या आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 मतलब ये वाला 2 और ये टोटल आउटर मोस्ट कितना है, 2 सब सेल में है, तो 2 टोटल कितना होगा 4, तो 2,4। दैट मीन्स आपको देखिए लास्ट ऑर्बिट में आपको 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। देन आपको जो है ना थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या है, वैलेंसी। और वैलेंसी की बात करते तो होता है क्या है वैलेंसी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आज आप गाइस इससे देख कर बताएं, 1 2 3 4, तो टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4। तो वैलेंसी कितना हुआ गाइस, 4। तो वैलेंसी 4 होगा। अगर हम बात करते हैं क्या ये ऑक्टेट फुल है, नहीं है, तो 2 कंप्लीट ऑक्टेट कार्बन ऑक्टेट कार्बन आइदर गेन एंड या गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। या तो आपको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, कार्बन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए गाइस, या तो जो है ना उसे जो है ना इलेक्ट्रॉन को जो है ना लेना पड़ेगा,
या तो वो जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या तो किसी को देना पड़ेगा। ये देखो ये फुलफिल करने के लिए गाइस, इसे फुलफिल करने के लिए या तो कोई इलेक्ट्रॉन दैट मींस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो क्या ये ऑक्टेट हो जाएगा, ऑक्टेट फुलफिल होगा? हाँ गाइस, बट अगर इसमें आपको जो है ना परेशानी है ऑक्टेट फुल करते समय, तो देखिए क्या परेशानी है। अगर बात करते हैं if gain electron when then it would be difficult for nucleus, क्या गेन कर रहा है, गेन मतलब ले रहा है, तो आपको क्या परेशानी होता है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड इलेक्ट्रॉन एज क्या बोल सकते हो, एज कार्बन इज वेरी स्मॉल होने के कारण अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है, तो कार्बन का स्मॉल साइज होने के कारण इसके जो न्यूक्लियस है वो जो है ना उस 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है। ये परेशानी आएगा, नहीं कर सकता है, डिफिकल्टी आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा गाइस। इस कारण जो है ना कार्बन बहुत छोटा है और जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन लेना, किसी भी न्यूक्लियस को होल्ड करके रखना बहुत डिफिकल्ट बात है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात करते हैं कि अगर एक केस फर्स्ट ये बना, सेकेंड केस अगर बात करते हैं गाइस, तो सेकेंड केस क्या होगा, इफ लूज इलेक्ट्रॉन देन it would require large amount of energy for removal of 4 extra electron। क्या गाइस आप बोल सकते हो एज अट्रैक्शन ऑफ, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो गाइस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी मोर इन कार्बन। क्या मैंने बोला, इस लास्ट वाला वर्ड का समझिए, मतलब कि इफ लूज इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसको लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों होगा गाइस, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच का जो आपको जो है ना अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, और ज्यादा है तो ये एनर्जी का लॉसेस ज्यादा हो, तो भी जो है ना आप इलेक्ट्रॉन को बाहर लूज कर सकते हो। हम जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स कहीं काम कर रहा है, उसमें से किसी को, डेट मीन्स मैं स्टेबल हूँ गाइस, क्या है, मैं स्टेबल, एक्चुअल में ये कार्बन स्टेबल नहीं है, फिर भी जो है ना ये छोटा होने के कारण इसका जो है ना न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और जब न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है गाइस, तो उसमें से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर रिमूव करोगे या बाहर निकालोगे, तो उसमें जो है ना आपको एनर्जी का खर्च ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा। इस कारण जो है ना ये आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन अगर कंक्लूजन लिखें, तो कंक्लूजन में आपको क्या पता चल सकता है गाइस, यहाँ देखो, और कंक्लूजन लिखूं तो क्या आपको पता चलेगा, 10 क्या बोल सकते हैं आपको, ये दोनों 10 कार्बन आपको कार्बन क्या है गाइस, 10 कार्बन। अब ये दोनों देखिए, अगर हम
कार्बन अगर गेन भी इलेक्ट्रॉन कर रहा है और लूज भी कर रहा है तो डिफिकल्ट आ रहा है, तो कार्बन के अंदर क्या हो गया, दस कार्बन नाइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो है ना, ये आपको कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ना ही ले सकता है ना ही दे सकता है। देन आपको क्या बात बता है, देन कार्बन मेक कोवैलेंट बॉन्ड। क्या गाइस, कोवैलेंट बॉन्ड बाई कोवैलेंट बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो गाइस, इसका क्या मतलब है, आपको ना ही वो जो है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन लेने में भी परेशानी है, इलेक्ट्रॉन देने में भी परेशानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो है ना एक अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था गाइस, वो जो है ना शेयरिंग करने के बाद में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है गाइस, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं गाइस, अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हो कि एग्जांपल में अगर आप देखो, एग्जांपल है कार्बन 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 कार्बन। अगर हम बात करें तो आपको जो है ना कितना कार्बन लिया है गाइस, 4 कार्बन। तो क्या इसके पास गाइस हम आपको बोल सकते हैं, ऐसे करो आप 5 कार्बन ले लिए गाइस, कितना ले लिए, 5 कार्बन। हम जानते हैं 5 कार्बन, आपको एक कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है गाइस, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या गाइस, एक कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, एक कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ, ये वैलेंस सॉरी आपको ये हाइड्रोजन नहीं, यहाँ बगल में आपको जो है ना कार्बन है तो कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है। देखो भाई, अगर इस स्ट्रक्चर के नाम देना चाहे तो क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट हो जाएगा। और आपको जो है ना इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम पेंटेन होता है। अगर हम आपको नेमिंग करना सिखाएंगे गाइस, नेमिंग करना सिखाएंगे, पेंटेन होता है गाइस, ठीक है, पेंटेन इसको बोलते हैं। तो ये आपको नेमिंग करना मैं सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में आपको नेमिंग करने का भी रूल पता चल जाएगा, कैसे हम आपको नेम दिया, पेंटेन ही क्यों हुआ, पेंटेन क्यों नहीं हुआ, पेंटाइन क्यों नहीं हुआ, आपको जो है ना ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको इतना समझना है क्या है कि ये जो है ना पेंटेन है। देन अगर बात करते हैं गाइस, अगर बात करते हैं आगे जो है ना, आगे जो टॉपिक आता है इसमें प्रॉपर्टीज की बातें कर लिए, अब ऑकरेंस की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है। तो अगला टॉपिक आता है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। अगर बात करते हैं कार्बन ऑकर इन 2 फॉर्म इन नेचर, और नेचर की बात करें तो कार्बन जो है ना 2 फॉर्म में पाया जाता है। अगर नेचर की बात करें तो कार्बन जो है ना दो फॉर्म में पाया जाता है। अगर एक की बात करें हैं तो एक में आपको आता है फ्री स्टेट, क्या है गाइस, फ्री स्टेट की बातें करते हैं। और दूसरी बात करते हैं जो है ना कंपाउंड या कंपाउंड स्टेट की बातें करते हैं। अब देखो गाइस, दोनों में अंतर क्या है। अगर फ्री स्टेट की बात करें तो इसका एग्जांपल आता है, आपको आ जाता है क्या, ग्रेफाइट। देन आपको जो है ना डायमंड आ जाएगा गाइस। देन एक और पार्ट है आपको जो फुलरेन आ जाएगा। तो ये आपको जो है ना ये सारी बातें मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्या क्या होता है इसके बारे में, इसका प्रॉपर्टीज, इसका ऑकरेंस कैसे कैसे पाया जाता है, ये सारी बातें मैं करूंगा। बट आपको अभी सिर्फ समझना है कंपाउंड स्टेट कैसे, व्हेन 2 or more than 2 elements combined
टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। क्या गाइस मैं गलत बोला क्या? या अगर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आपको एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं उसे तो आप कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर एग्जांपल की बात करें गाइस, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, और एग्जांपल की बात करते हैं गाइस, तो एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हो? इसकी एग्जांपल है, कंपाउंड का एग्जांपल है, तो कंपाउंड के एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हैं? CO2। अगर ये देखा जाए इसको तो C+O2 का बना है, तो क्या है अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है, आपको दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट को आप जो है ना इससे आपको बना है A, तो एक्चुअल में इससे A बना है गाइस। अगर इसी प्रकार अगर बात करते हैं, सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो C6H12O6 जो कि आपका फॉर्मूला किस चीज का होता है गाइस? ग्लूकोज का। तो क्या ये कंपाउंड है कि नहीं है? अगर बात करते हैं क्या, C12H22O11 ये आपको जो है ना शुगर का फॉर्मूला है। तो ये गाइस क्या है, एक कंपाउंड है कि नहीं? क्या इसमें बहुत सारे दो और दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर बने हैं कि नहीं गाइस? तो दो और दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर बने हैं, तो क्या इसे कंपाउंड स्टेट बोल सकते हैं? हाँ भाई बोल सकते हैं इसे कंपाउंड स्टेट। देन आगे बात करते हैं अपन कंपाउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपाउंड। अब देखो गाइस, कंपाउंड जो है ना, फर्दर कंपाउंड को डिवाइड किए हैं। क्या है? कंपाउंड कितना हो सकता है? तो आप बोले ना क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड टू फॉर्म, मतलब दो फॉर्म में होता है। कितने फॉर्म में होता है? दो फॉर्म में। फर्स्ट आपका आ सकता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो गाइस, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हेडिंग डालते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझिए क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड समझिए क्या है गाइस? ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड which made up of by carbon, hydrogen and oxygen generally। आपको अब जनरली आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। बट अगर जब आगे बात करो इट, क्या आपको यहाँ अगला पॉइंट जो है, इट कंटेन, क्या गाइस बोल सकते हैं? इट कंटेन एटलीस्ट वन CH बॉन्ड। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक एटलीस्ट जो है ना ऐसा कंपाउंड जिसके बीच में एक C और H के बीच में बॉन्ड बनता हो, उसमें आपको उसी कंपाउंड का नाम होता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की गाइस, बात करते हैं तो एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो क्या आपको CH4 हो सकता है? CH4 का स्ट्रक्चर आपको देख लो, ये आपको CH4 हो सकता है। इसी प्रकार आपको जो है ना अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बातें करते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो? मिथेनॉल। अगर तो मिथेनॉल का फॉर्मूला अगर बताएं तो CH3OH। और आपको जो है ना, ये आपको एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल गाइस दे सकते हैं। आपको जब नेमिंग करना सिखाएंगे अगले लेक्चर में, उसमें आपको कैसे नेम हुआ, कैसे स्ट्रक्चर बना, सारा चीज समझ में आएगा। पहले अभी आप बेसिक चीज चलते चलिए, जानते जाइए, आपको जो है ना सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। कैसे कैसे आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा गाइस, समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। ठीक है। देन आगे अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बातें करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बातें करते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इट हैव नॉट
या हैज नॉट बोल सकते हैं या डू नॉट बोल सकते हैं, डू नॉट CH बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर C और H के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता दिखे उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं गाइस। उस कंपाउंड पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर एग्जांपल की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CO, कार्बन डाइऑक्साइड होगा CO2। तो आपको क्या समझ में आया, CO2 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है गाइस और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस दोनों में आपको समझना क्या है गाइस, आपको इसमें कोई जो है ना C और H के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इस कारण आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया है गाइस। ठीक है, अब देखो गाइस आगे जब जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत ही मजेदार। अब आपको जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना होगा गाइस, वो समझो आप। देखिए आपको आता है क्या, हाइड्रोकार्बन, क्या आता है गाइस, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेडिंग डालेंगे, मेजर हेडिंग है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्ट पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, इसका सब हेडिंग है गाइस हाइड्रोकार्बन। देखो गाइस हाइड्रोकार्बन, वर्ड पकड़ो, हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता होगा, उसी को बोलते हो क्या, आपको हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड मेड अप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मीन्स आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी डिफाइन ऐसे ही किए हैं जिसके अंदर कम से कम एक हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो। फिर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो बनता है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है गाइस, उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं गाइस। एक जो है ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरी अगर बात करते हैं गाइस तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो गाइस एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बात करें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अगर आपको फर्स्ट हेडिंग आता है क्या कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं गाइस, क्या बात करते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर, ऐसा कंपाउंड या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा कंपाउंड, ऐसा हाइड्रोकार्बन हम बोल सकते हो क्या कि द हाइड्रोकार्बन in which क्या बोल सकते हैं, in which at least one कार्बन, या आप बोल सकते हो क्या, एटलीस्ट वन जो है ना सिंगल, या एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू कार्बन के बीच में, हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड, आप बोल सकते हो क्या, एटलीस्ट आप बोलो हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द
2 कार्बन एटम। यहाँ क्या गाइस मैं बोला कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको आप क्या बोले हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर एग्जांपल की गाइस बात करते हैं तो एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हो गाइस, ये आप बोल सकते हो, ये अगर स्ट्रक्चर हुआ आपका, इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो गया, ये आपको इथेन बोल सकते हो गाइस, इसे वो है ना इथेन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर क्या क्या डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, क्या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, क्या मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है गाइस, नहीं दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हो आपको ना इथेन। और इसी आपको ये आपको इथेन कहलाता है। इथेन इसलिए बोले कि क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन ईथ होता है, आपको 1 कार्बन मीथ होता है। ये नेमिंग में हम आपको नेमिंग जब टॉपिक डालेंगे उसमें समझाएंगे किसका क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह, ठीक है। तो इथेन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बोल सकते हो गाइस, ठीक है। जैसे पेंटेन आपको बोले थे, वो भी क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें भी आपको जो है ना सिंगल बॉन्ड ही बन रहा था, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बन रहा था, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बातें करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बातें करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको क्या याद रखना है गाइस, यहाँ देखो, नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या, आपको 2 कंपाउंड के बीच में, 2 कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, आप ब्रैकेट में क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हो। क्या अगर इसको मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है तो हम बोल सकते हो क्या, इन बिटवीन 2 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, इन बिटवीन 2 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म्ड, इन बिटवीन 2 मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म्ड। तो क्या आपको समझे, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है क्या, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कार्बन जिस मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर 2 कार्बन के बीच, जिसके अंदर जो 2 कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, वैसे कार्बन कंपाउंड्स को आपको बोले ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एग्जांपल की बात करें गाइस, एग्जांपल की बात करें तो आप बोल सकते हो क्या, सी डबल बॉन्ड, ऐसे ये स्ट्रक्चर हुआ, क्या इसका नाम इथीन हो सकता है गाइस। इथीन वर्ड इसलिए आया क्योंकि डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। इथ मतलब 2 कार्बन आया है गाइस। और दूसरा एग्जांपल की बात करते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो गाइस, ये दोनों गलत स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम आपको क्या बोले थे कि कार्बन के बीच में आपको जो है ना, कार्बन के मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो 1 शेयर 2 शेयर कभी भी कर ही ना, दैट मीन्स आपको कार्बन 4 बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयर नहीं कर सकता है। इसका ये जो कार्बन लगा हुआ था गाइस, ये हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये गलत लगा था गाइस, ठीक है। क्योंकि आपको इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपको जब इसकी बातें करते हैं तो इसमें भी 4 हुआ, 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, दैट मीन्स आपके यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम हो गया इथाइल, इथाइन, ठीक है। तो इथाइन वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया गाइस, और इथ आपको क्या आया, डबल कार्बन आया। तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं गाइस कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड किया गया 2 फॉर्म में, क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड किया गया गाइस 2 फॉर्म में, ठीक है। एक होता है अल्कीन,
दूसरा होता है अल्काइन। अल्किन मतलब आपको डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको फिर आप बोल सकते हो क्या, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड, क्या गाइस, डबल बॉन्ड बनता हो, डबल बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन टू कार्बन एटम। और इसी उसी प्रकार इसमें क्या बोल सकते हो कि जो है ना ट्रिपल बॉन्ड, द कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड formed in between two carbon atom। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैं समझा ही चुका हूं, एग्जाम्पल आपको देखे ही है। ये आपको जो है ना बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, अब आगे जो है ना जो भी अगला लेक्चर होगा अपन उसमें जो है ना आपको नेमिंग करना सिखाएंगे गाइस। नेमिंग में प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है ये बताएंगे गाइस। उसके बाद में जो है ना नेमिंग करेंगे, फिर अल्केन टॉपिक डालेंगे, अल्केन में क्या फॉर्मूला होता है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फिर अल्कीन टॉपिक डालेंगे, फिर उसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर और फॉर्मूला की बातें करेंगे। देन आपको अल्काइन डालेंगे गाइस, अल्काइन में बहुत सारे आपको जो है ना ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद में फिर आपको जो है ना वर्सेटाइल, आपको क्यों बोले वर्सेटाइल का एक पार्ट आपको समझ में आएगा कि ये जो है ना मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन्स डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। देन दूसरा पॉइंट आपको वर्सेटाइल में क्या लिखा है कि ये फॉर्म्ड चेन, दैट मीन्स आपको स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, आपको रिंग का फॉर्मेशन होता है। उस टॉपिक में लास्ट में जाएंगे, मतलब सेकेंड लास्ट में जाएंगे। उसके लास्ट में आपको जो है ना जो आपको फ्री स्टेट में जो पाया जाता है गाइस उसमें जाएंगे। फ्री स्टेट में आपको डायमंड के बारे में बताएंगे, ग्रेफाइट के बारे में बताएंगे, फुलरेन के बारे में बताएंगे गाइस। ये सारी बातें आपको करेंगे। बट आपको जितने चीज, ये बेसिक चीज है आपको जानना जरूरी है, तभी जाकर आगे जो है ना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में यूज आएगा, स्ट्रक्चर बना पाओगे, नेमिंग कर पाओगे गाइस। ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको, जैसे में अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और हमें लगता है कि समझ में आ गया हो। और जो है ना आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करेगा इस, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।